Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about 5 kingdom classification, that was Protista. So I hope that points were clear and all of you are doing well. Today we will see kingdom fungi, and this is the third part of 5 kingdom of classification that was given by R.H. Whitaker. So let's see its overview. Today we will see kingdom fungi, sexual life cycle steps and types of fungi. So I will explain in detail. Please you will also try to understand. Come to next point. Let's see what is kingdom fungi. What are the characteristic features of fungi? So ये जो होते हैं achlorophylous heterotrophic spore forming non vesicular eukaryotic organism होते हैं. ए क्लोरोफाइलस, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है. देन ये अपनी लाइफ साइकिल दूसरे पे कंप्लीट करते हैं, इसलिए हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक ऐसा किंगडम है जिसमें वेस्कुलर नहीं होता है, लेकिन ये फिर भी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं. जो सेल वॉल होता है फंगस का, वो किस चीज का बना होता है, या तो काइटिन का बना होता है या सेलुलोज का बना होता है. यानी जो फंगस है सेल वॉल का, वो किस चीज का बना होता है, या तो काइटिन का या तो सेलुलोज का बना होता है. इसमें जो फूड मटेरियल स्टोर होता है उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन. जो फूड मटेरियल इसमें स्टोर होता है दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन. सो आपको याद रखना है कि जो फंगस है उसका सेल वॉल या तो काइटिन की बनी होती है या तो सेलुलोज की बनी होती है. ये एक क्लोरोफाइलस होते हैं यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. इसमें स्पोर प्रेजेंट होते हैं एंड ये यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं. इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, ग्लाइकोजन है. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, सेप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है और सिम्बियोटिक है. सिम्बियोटिक जिसमें दोनों को लाभ हो, पैरासाइटिक जो दूसरे के शरीर पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग जगह पे क्या करे, ग्रो करे. देन जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्यूजन होता है एंड बर्डिंग होता है. तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, रूट के द्वारा होगा, स्टेम के द्वारा होगा एंड लिप्स के द्वारा होगा, राइट. देन इसमें कोनिडिया प्रेजेंट होता है. फिर स्पोरेंजियोस्पोर जो स्पोरेंजिया को बियर करता है और जू स्पोर होते हैं. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. वो किसके द्वारा होता है, ऊ स्पोर के द्वारा होता है, अस्को स्पोर के द्वारा होता है एंड बेसिडियो स्पोर के द्वारा होता है. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इन डिटेल. सो दिस इज न्यू फॉर यू, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टेप्स. तो जो फंगस में सेक्सुअल लाइफ जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो तो वेजिटेटिव्स के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, बर्डिंग के द्वारा होता है. और मतलब कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों लाइफ साइकिल इसमें प्रेजेंट होता है. तो एसेक्सुअल में क्या क्या होते हैं, वेजिटेटिव होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बर्डिंग होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है. लेकिन जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल हो वो किस पे डिपेंड है, अस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है. तो इसमें जो होते हैं 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एक तो प्लाज्मोगेमी होता है, और प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गेमेट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज कर जाते हैं. इसमें जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल है किसकी, फंगस की, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है. एक है प्लाज्मोगेमी, वन इज प्लाज्मोगेमी, सेकेंड इज कैरियोगेमी. कैरियोगेमी में क्या होता है कि इसमें 2 न्यूक्लियाई आपस में जहां पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है उसको हम कैरियोगेमी कहते हैं, और जहां पे मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं. यानी इसमें प्लाज्मा के द्वारा मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाते हैं. इसमें 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं. और जो थर्ड स्टेप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो किसके द्वारा होता है, जाइगोट के द्वारा होता है, जो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है. तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फंगस के सेक्सुअल लाइफ साइकिल में. आप यहाँ पे देख सकते हो
ये देख लीजिए, ये हो गया जाइगोट। तो यहाँ पे मियोसिस हुआ, और मियोसिस में पहले तो जाइगोट तो आपको पता ही है कि जो नंबर ऑफ गैमेट्स होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। यानी यहाँ पे डिप्लॉयड होता है, फिर जब मियोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, वो हैप्लॉयड हो जाता है, यानी कि 2 का 1 हो जाता है। फिर वहां पे अस्कोस्पोर फॉर्मेशन होता है, अस्कस का फॉर्मेशन होता है जो अस्कोस्पोर को बियर करता है। फिर उससे हाइफी बनता है, ठीक है। और हाइफी क्या करता है, कोनिडिया और कोनिडियोफोर को बियर करता है। यानी जो हाइफी है दैट इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, उसमें कोनिडिया होता है, और कोनिडिया कहाँ प्रेजेंट होता है, कोनिडियोफोर। जो कोनिडिया को बियर करता है उसको हम क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। उसके बाद से प्लाज्मोगेमी होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हेटेरो क्रियोटिक होते हैं। देन अस्कोकार्प एंड अस्कस आपस में फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे तो वहां पे कैरियोगेमी होगा, और जब कैरियोगेमी होगा तो फिर वो जाइगोट का आपस में क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। एक तो मियोसिस होता है, दूसरा होता है प्लाज्मोगेमी, एंड थर्ड होता है कैरियोगेमी। या कैरियोगेमी के बाद जो होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। So this is the sexual life cycle steps in the fungus. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see types of fungi. So on the basis of structures and functions, fungus are 4 types. First is Ascomycetes, then Basidiomycetes, then Deuteromycetes and Phycomycetes. ठीक है, ये 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस. Okay, on the basis of bearing the conidia. So come to next point. Let's see what is ascomycetes. Ascomycetes को हम क्या कहते हैं, सैक फंगी कहते हैं। इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अस्कोमाइसिटीज के अंदर आते हैं उसको सैक फंगी कहते हैं। इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सैक फंगी कहा गया है। दे आर सप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और क्लोरोफिलस, ठीक है, कैप्रोफिलस। तो ये जो होते हैं सप्रोफाइटिक होते हैं। सप्रोफाइटिक का मतलब पता ही है आपको कि डेड एंड डिकेइंग जगह पे ग्रो करना। डिकम्पोजर होते हैं, ये क्लिंजर का काम भी करते हैं, किसी भी चीज को जो वेस्ट मटेरियल उसको आसानी से डिकम्पोज कर देंगे। पैरासाइट होंगे। एंड कैप्रोफिलस, कैप्रोफिलस का मतलब होता है जो एनिमल्स के डंक पे क्या करे, ग्रो करे, ग्रोइंग ऑन डंक ऑफ एनिमल्स, उसको हम कहते हैं कैप्रोफिलस। ये मोस्टली जहाँ पे एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं वहीं पे ग्रो करते हैं। देन माइसिलियम, ये माइसिलियम को बियर करता है, यानी ब्रांच सेप्ट होता है, सेप्टेट होते हैं, और जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो कोनिडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स को हम अस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये जो होता है फ्रूटिंग बॉडी जो उनका जो फ्रूटिंग पार्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे फंगस का फ्रूटिंग पार्ट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अस्कोकार्प कहते हैं। यानी फंगस के फ्रूटिंग पार्ट को क्या कहते हैं, अस्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, अस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स। आप देख सकते हो, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अस्कोमाइसिटीज। इट इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगी। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। इसमें मेसिलियम होता है, मेसिलियम प्रेजेंट होता है, और ये ब्रांच सेप्ट होते हैं। देन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं उसको अस्कोस्पोर्स कहते हैं, और ये जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। जो बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा हो गया, अस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी बेसिडियोमाइसिटीज। इसको हम क्लब फंगी भी कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहते हैं, क्लब फंगी भी कहते हैं। और ये जो होते हैं माइसिलियम, द माइसिलियम इसका जो होता है, जो इसका माइसिलियम होता है वो ब्रांच सेप्ट होते हैं एंड सेप्टेट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। फ्रेगमेंटेशन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो या तो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल के द्वारा होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन बेसिडियम बाय डेवलपिंग ए फ्रूटिंग बॉडी दैट इज नोन एज बेसिडियोकार्प। ठीक है, जहां पे फ्रूटिंग बॉडी बनता है, ध्यान रखना उसमें जो फ्रूटिंग बॉडी था क्या था, अस्कोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम कहते हैं अस्कोकार्प,
लेकिन जो बेसिडियो में बेसिडियोमाइसिटी में फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं बेसिडियो कार्प। एग्जाम्पल है एग्रिकस अस्टिलोगो एंड पक्सिनिया ग्रेमनी टेट्रिसाइड। ठीक है, यू कैन सी हियर दीज आर द कैप, इट इज लाइक मशरूम एंड दिस आर फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं बेसिडियो कार्प। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी फाइकोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज है ये जो होते हैं एक्वेटिक, मतलब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं और डेड एंड डिकेइंग वुड पे भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इसमें माइसिलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, यानी वन सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और बाकी में बेसिडियो में और फाइकोमाइसिटीज में क्या थे, ब्रांचेप्ट थे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जूस्पोर के द्वारा होता है और एप्लाइनोस्पोर के द्वारा होता है। जो जूस्पोर होता है वो मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, और जो एप्लाइनोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है म्यूकस, राइजोपस, अल्बिगो, कैंडिडा। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज। आपने ब्रेड वगैरह पे भी देखा होगा कि फंगस लग जाते हैं, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत आता है। आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। और इम्परफेक्ट फंगी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। इम्परफेक्ट फंगी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। ड्यूट्रोमाइसिटीज इट इज ऑल्सो नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। ओनली वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल फेज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइसिलियम जो होता है सेप्टेट के फॉर्म में होता है, यानी सेप्टा इसमें प्रेजेंट होता है और ब्रांचेप्ट होता है। ये जो होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, और पैरासाइट के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। इसका है एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, सोलेनाई, ट्राइकोडर्मा एंड पोलीट्राइकम। These are the examples of ड्यूट्रोमाइसिटीज। यू कैन सी हियर। आपने ये सब चीज देखा होगा, जो भिंडी वगैरह पे लग जाता है, जो भिंडी वगैरह पे बीमारी लगती है वो किसकी वजह से होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होती है। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फंगस। ये है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं लोअर फंगी कहा जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है सेप्रोलेजिनिया, राइजोपस, म्यूगर, एल्बिगो एंड पाइथिनी। आप देख सकते हो दिस इज द राइजोपस। उसके बाद से अस्कोमाइसिटीज जिसको हम सैक फंगी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट अस्परजिलस, पेंसिलियम, न्यूरोस्पोरा एंड पिज़्ज़ा। ये है देख लीजिए न्यूरोस्पोरा। देन बेसिडियोमाइसिटीज, इसको हम क्लब फंगी कहते हैं, और इसमें है एग्रिकस, पॉलीपोरस, पक्सिनिया, एस्टिलोगो एंड लाइकोपर्डॉन। तो ये है एग्रिकस। एग्रिकस को हम मशरूम भी कहते हैं, जो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है। उसकी वजह से ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको हम इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सर्कोस्पोरा, पॉलीट्राइकियम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया एंड फ्यूजेरियम। दिस इज एग्जांपल ऑफ फ्यूजेरियम। सो प्लीज कुछ नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। और मुझे पता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट क्या है कि ये चीजें नई हैं तो नए तरीके से भी आपको इसको समझना होगा। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट kingdom fungi, characteristic features of fungi, then reproduction process in fungus, types of fungus. This is Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes and Deuteromycetes. You have seen their characteristic features and some examples. I hope these points are clear. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you.